दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। क्या वेदांता लिमिटेड का शेयर वाकई में 20% डिस्काउंट पे है इस समय? कैसे है उसको अच्छे से समझेंगे, क्या है वजह, किस वजह से डिस्काउंट में दिखाई दे रहा है, उसको जानेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे वेदांता का डीमर्जर हो चुका है और अब तलवानी सबर जो साबो पावर प्लांट है, तो जिसका नाम वेदांता पावर लिमिटेड हो चुका है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आया। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझेंगे और इस डीमर्जर के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा उसको भी जानेंगे। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कुछ शेयरों को यहाँ पे गिरवी रख के देख सकते हो कि वहाँ से इन्होंने पैसे उठाए हैं। तो क्या है पूरी अपडेट, उसको जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या वेदांता आने वाले समय निवेशकों को फायदा करा सकता है, क्योंकि आज तो स्टॉक के अंदर वैसे हल्की सी गिरावट थी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 330 पर आज क्लोजिंग थी। 0.90% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 333 पर क्लोजिंग थी कल की और आज 338 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई, पर यही हाई बना दिन का। यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाया स्टॉक, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और नतीजा यह कि इस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 328 तक आ गया। और वजह यह भी है कि देखो 150 से दौड़ना शुरू हुआ था, 340 तक पहुंचा है और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है जो 340 का बना हुआ है। तो इसी वजह से देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये अभी भी स्टॉक डिस्काउंट पे है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक्सचेंज को जो जानकारी है वेदांता लिमिटेड की तरफ से, जो आप देखें इनकी तो तलवांडी साबो पावर प्लांट में जो अब TSPL जो कंपनी है उसको लेकर ये बड़ी अपडेट है, जिसमें कुछ इनके ऊपर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी जानकारी शेयर की गई है। तो ये देख सकते हो कि तलवानी साबर पावर लिमिटेड को लेकर फैसला जजमेंट आया है। 20 मई 2024 का ये जजमेंट है कल का। तो ये देख सकते इसमें कहा गया है कि तलवानी साबर पावर लिमिटेड के खिलाफ जो अपील फाइल की गई थी पंजाब स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो पावर कंपनी है उनकी तरफ से TSPL के खिलाफ, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंपनी का डीमर्जर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है NCLT की रजामंदी से और 5 अलग अलग कंपनियां बन चुकी है, जिसमें वेदांता की जो पावर बिजनेस है वो भी अलग हो चुका है, TSPL का बिजनेस है। और इस स्कीम के तहत देखें तो जो TSPL के इक्विटी शेयर है वो यहाँ पे देख सकते हो कि BSE और NSE पे लिस्ट होने को बिल्कुल तैयार है। जल्दी ही इसकी अलग से लिस्टिंग होगी क्योंकि कंपनी अलग बन चुकी है। और इसी को लेकर जो जजमेंट है, तो ये जो जजमेंट निकल कर आया देखो, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका फैसला आया। तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक ऑर्डर पास किया 20/5/2026 को। ये सिविल अपील की गई थी, देखो कि सिविल अपील नंबर है 7436 और 7432। ये 2025 में जो अपील की गई थी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से और पंजाब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हो इसका फैसला आ गया है। तो ये देख सकते हो कि जजमेंट डेट जो है वो इसे 18/3/2025 के तहत अब इसके ऊपर सुनवाई हुई और इस पूरे मामले की जो है सुनवाई के बाद ही इसका फैसला लिया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देख सकते हो कि मान्य किया है वो जो उनकी अपील को और फैसला दिया है ये तलवानी साबो पावर लिमिटेड के खिलाफ, जिसमें देख सकते हो कि अपील की गई थी कि जो 2017 के अंदर जो ग्रिड कोड के बाद जो लेट पेमेंट सरचार्ज है वो देना था, वो समय पे दे नहीं पाए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और 20/5/2026 को इसके ऊपर जजमेंट आ गया है। तो अब ये देख सकते हो कि खिलाफ आया फैसला। तो अब कंपनी को जो है 127 करोड़ रुपीज़ की जो अमाउंट है वो यहाँ पे करनी होगी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को। तो इससे फ़र्क तो कंपनी के बिजनेस पे पड़ेगा, लेकिन जो भी है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो मानना होगा और ये रकम कंपनी को चुकानी होगी। लेकिन इससे डीमर्जर की प्रक्रिया पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी डीमर्जर हो चुका है, कंपनी जल्द ही बाज़ार में लिस्ट होने को तैयार है।
एक और जो अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता इनकमर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 125 जो मिलियन लोन के तहत इन्होंने शेयरों को यहाँ पे देख सकते हो कि एक यहाँ पे गिरवी रखे। तो वेदांता लिमिटेड की तरफ से जानकारी दी गई है कि उन्होंने उनकी जो सब्सिडीज कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसके लिए आप देखें इन्होंने एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की है और इसके लिए कंपनी ने जो लोन लिया है करीब 125 लाख यूएस डॉलर का इन्होंने लोन दिया है। और ये फैसिलिटी जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है 14 अप्रैल 2026 को विथ जेपी मॉर्गन चेस बैंक एनए और एक्सिस ट्रस्टी सर्विस लिमिटेड, इनके पास से इन्होंने ये डॉलर में आप देखें कर्ज उठाया है। और इसी के तहत इन्होंने देख सकते हो कि कुछ हिंदुस्तान जी के जो शेयर है वो इनके पास रखे। तो अभी वेदांता के लिए ज़रूरी है कि करीब 50.1% के जो शेयर है वो उनके पास होने चाहिए, तभी उनका कंट्रोल हिंदुस्तान जिंक के ऊपर रहेगा। उसी के तहत इन्होंने ये कार्रवाई की है। तो फिलहाल उनकी जो फोल्डिंग अगर आप देखेंगे तो अभी 55.83% के आसपास है, यानी अभी भी मेजॉरिटी स्टेक जो है वो वेदांता के पास ही है, क्योंकि उनकी होल्डिंग जो है अभी भी कंपनी के अंदर 55% से ऊपर की है, इन शेयरों को गिरवी रखने के बाद ही, उन ट्रस्टियों के पास देने के बाद भी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता का जो शेयर है वो अभी भी अंडर वैल्यूड है, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि 20% डिस्काउंट पे इस समय स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो अभी देखिए 20 दिन पहले ही कंपनी 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है, जिसमें माइनिंग मेटल का जो बिजनेस है सारा अलग हो चुका है और वेदांता लिमिटेड बाजार में अभी भी ट्रेड कर रहा है। बाकी जो 4 कंपनियां उनकी लिस्टिंग होनी अभी बाकी है। तो वेदांता लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज फाइलिंग में जो जानकारी है उसमें कहा गया है कि जो वैल्यूएशन अगर आप देखें तो वेदांता लिमिटेड की 52.34% है और बाकी जो कंपनियां उनकी 47.66% की टोटल वैल्यूशन है। तो हिंदुस्तान जिंक की बड़ी हिस्सा है जिसमें जिंक और सिल्वर का बिजनेस है, जिसकी वजह से ये वैल्यूशन सबसे बड़ी निकल के आ रही है वेदांता लिमिटेड की, और बाकी कंपनियों की होल्डिंग उनसे कम है। तो ये देख सकते हो कि 29 अप्रैल को जो प्राइस थी वेदांता की वो 773 के आसपास थी। जो एक्स डेट पे जो इन्होंने डीमर्जर की प्रक्रिया के पहले प्राइस थी वो 773 थी। अब ये 1 मई को इसकी रिकॉर्ड डेट थी। उसके बाद आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र डे की वजह से 1 मई को स्टॉक मार्केट बंद था, तो 30 अप्रैल को एक्स रेट पे ये ट्रेड होने लगा, प्राइस इसके नीचे आई। तो जो मार्केट के प्राइस के हिसाब से देखें तो अगर हम पूरी प्राइस देखें 773 की जो प्राइस थी डीमर्जर के पहले, उसमें अब अगर 52.35% की होल्डिंग को अगर हम जोड़े तो प्राइस निकल के आ रही है 404 की। और इसकी जो प्राइस ट्रेड होनी शुरू हुई थी वो 289 पर हुई थी। उसके बाद स्टॉक में 17% की तेजी बनी, 338 तक चला गया। इसका मतलब ये है कि वो प्राइस अभी भी 20% नीचे है, जो फेयर वैल्यू के हिसाब से अगर गिने 773 की प्राइस जो एक्स डीमर्जर के पहले की प्राइस अगर देखें तो उस हिसाब से अभी भी 20% डिस्काउंट पे स्टॉक है, यानी अभी भी वेदांता लिमिटेड में आगे बढ़ने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए वेदांता लिमिटेड की बात करें तो इसका जो बिजनेस अगर आप देखें अभी भी तो जिंक सिल्वर का और कॉपर का बिजनेस है, जो एक प्योर आप देखें इसके लिए गोल्ड के बराबर है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और डीमर्जर के बाद भी जो इनके पास बिजनेस है वो आने वाले समय इस मेटल सेक्टर के बिजनेस उनको काफ़ी ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। यानी वेदांता लिमिटेड आने वाले समय भी यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है, ऐसी बिल्कुल उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो ब्रोकरेज हाउस है उनका कहना है कि सिल्वर जिंक और कॉपर प्राइस में इनको आने वाले समय और बेहतर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि डिमांड ज़बरदस्त है, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी सेगमेंट में, जिसकी वजह से आने वाले समय में भी देखिए 2027 से 29 तक ये ग्रोथ और आगे बढ़ेगी और इसका फ़ायदा वेदांता को डेफिनेटली होगा। तो वेदांता यहाँ से और बेहतर कर सकता। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।